राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, जो कि है भगवान परशुराम जी के विषय में। भगवान परशुराम जी को आप सभी जानते ही होंगे, और भगवान परशुराम जी की जयंती पर उनकी बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं भगवान परशुराम जी, और उनके विषय में बहुत सारी जानकारी भी आपको आज इस कथा के द्वारा मिल जाएगी। तो कथा को बहुत ही ध्यान से और प्रेम पूर्वक सुनिएगा। कथा आप सभी को अवश्य ही पसंद आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं, और आप सभी से कथा प्रारंभ करने से पहले अनुरोध कर लेते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही हम प्रतिदिन बहुत ही सुंदर कथाएं लेकर आते हैं, जिन्हें आप अपने छोटे बच्चों को भी सुनवा सकते हैं। घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते, जिनका मन नहीं लगता है, वो भी इन कथाओं का आनंद उठा सकते हैं। और इतना तो विश्वास है ये कथाएं उन्हें अवश्य ही पसंद आएंगी, और बच्चों को भी। बच्चों को कभी कभी क्या है ना, जब बच्चे कार्टून वगैरह देखने लगते हैं जो आजकल चल रहा है, तो फिर उसके बाद बच्चों को जो हमारे संस्कारों वाली चीज़ें, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो कम अच्छी लगती हैं। किंतु फिर भी आप उनके अंदर एक उत्साह जगाइए, उनके अंदर रुचि जगाइए, आप बढ़ा चढ़ा कर उनको कथाएँ सुनाइए ताकि वो हमारे धर्म, हमारे संस्कार से सदा ही जुड़े रहें। तो चलिए देर ना करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है, बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। और आपको पता है इसी समय वीडियो हम बना रहे हैं, और बनाने के बाद इसी समय अपलोड करेंगे, पहले से नहीं बनाया हुआ है। तो क्योंकि आज कुछ काम था इस वजह से। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परशुराम भगवान रामायण के काल के दौरान के थे। पूर्व काल में कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहाँ भृगु ऋषि ने आकर अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया और उनसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने अपने ससुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो, तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करे, और तुम उसी कामना को लेकर गूलर का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की माँ ने देखा कि भृगु जी ने अपने पुत्र वधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु जी को इस बात का ज्ञान हो गया, और वे अपनी पुत्र वधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी, और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु जी से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र
ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुकुम्बान, सुखेड़, बसु, विष्णवानस और परशुराम। एक बार रेणुका सरिता स्नान के लिए गई। दैव योग से चित्ररथ भी वहां पर जल क्रीड़ा कर रहा था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त चंचल हो उठा। उधर जमदग्नि को अपने दिव्य ज्ञान से इस बात का पता चल गया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्रों को उनकी मां का वध कर देने की आज्ञा दी। रुकुम्बान, सुखेड़, बसु और विश्वानस ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, किंतु परशुराम ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी मां का सिर काट डाला। अपनी आज्ञा की अवहेलना से क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को जड़ हो जाने का श्राप दे दिया और परशुराम जी से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम बोले कि हे पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाए और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण ना रहे। परशुराम जी ने यह वर भी मांगा कि मेरे अन्य चारों भाई भी पुनः चेतन हो जाएं और मैं युद्ध में किसी से परास्त ना हूँ, दीर्घजीवी रहूँ। जमदग्नि भी ने परशुराम जी को उनके मांगे हुए वर दे दिए। इस घटना के कुछ काल पश्चात एक दिन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कार्तवीर अर्जुन आए। जमदग्नि मुनि ने कामधेनु गौ की सहायता से कार्तवीर अर्जुन का बहुत आदर सत्कार किया। कामधेनु गौ की विशेषताएं देखकर कार्तवीर अर्जुन ने जमदग्नि से कामधेनु गौ की मांग की, किंतु जमदग्नि ने उन्हें कामधेनु गौ को देना स्वीकार नहीं किया। इस पर कार्तवीर अर्जुन ने क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया और कामधेनु गौ को अपने साथ ले जाने लगा, किंतु कामधेनु गौ तत्काल कार्तवीर अर्जुन के हाथ से छूटकर स्वर्ग चली गईं और कार्तवीर अर्जुन को बिना कामधेनु गौ के वापस लौटना पड़ा। इस घटना के समय वहाँ पर परशुराम उपस्थित नहीं थे। जब परशुराम वहाँ आए तो उनकी माता छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थीं। अपने पिता के आश्रम की दुर्दशा देखकर और अपनी माता के दुख भरे विलाप सुनकर परशुराम जी ने इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों के संहार करने की शपथ ले ली। पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन से युद्ध करके उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोक दिया। अब परशुराम ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तप करने हेतु चले आए। तो भगवान परशुराम शिवजी के परम भक्त थे। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कई दिव्यास्त्र दिए थे, जिनमें एक अजय हथियार फरसा भी था, जिसे परशु कहते हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, इसलिए उनकी शक्ति भी अक्षय यानी अपार थी। तो यह थी एक छोटी सी कथा भगवान परशुराम जी की। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। तो आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फिर से नई कथा में, नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। फिर से आपसे बहुत जल्द मिलते हैं।